और मैं पिछले लगभग 30 सालों से रावण का पार्ट प्ले कर रहा हूं और मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूं, एक स्कूल का चेयरमैन भी। और वैसे रामलीलाएं जो होती हैं वो लगभग 3 या 4 घंटे की होती हैं, लेकिन ये रामलीला 10 घंटे की है। जी, आजकल तो पटौदी के अंदर देखा मैंने, अभी जब आपकी सवारी निकल रही थी तो मुस्लिम समाज के लोग भी स्वागत कर रहे हैं, हिंदू समाज के लोग भी, तमाम जो धर्म के हैं, जो संप्रदाय के लोग हैं वो स्वागत कर रहे थे। ये किस तरह का आप समझते हैं कि किस तरह का भाईचारा पटौदी में व्याप्त है, और ये रामलीला कितना इस भाईचारे को जोड़ने में क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? इंद्रजीत का डायलॉग यही है, और नादान छोकरे जरा होश में आ, यह युद्ध सतल है वीरों का, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यहाँ तारे है तलवारों की, मिष्ठानों का भंडार नहीं। हरियाणा तक की टीम रावण दरबार में पहुंची है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऐतिहासिक रामलीला का मंचन करते वक्त वो किस तरह का महसूस करते हैं, क्योंकि अमूमन आजकल देखने में आया कि शहरों के अंदर जिस तरह से रामलीलाओं का व्यवसायीकरण हुआ है, फिल्मी धुनों के ऊपर वहाँ पे तरह तरह के नृत्य किए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं हैं, वो हमारी संस्कृति को भी कहीं ना कहीं शर्मसार करने का काम करते हैं। लेकिन पटौदी की इस दिन की रामलीला में, ये रावण दरबार में हम पहुंचे हैं और इस रावण दरबार में तमाम जो शहरों की रामलीलाएं होती हैं वहाँ पे तरह तरह के डांस होते हैं, फिल्मी डांस होते हैं। एक बार अपना नाम बताइएगा सर, और क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक रामलीला के बारे में, कब से आप इस रामलीला से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम दिनेश जोशी है और मैं पिछले लगभग 30 सालों से रावण का पार्ट प्ले कर रहा हूं और मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूं, एक स्कूल का चेयरमैन भी। हाँ, क्या कहेंगे सर इस रामलीला में जब आप किरदार निभाते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि शहरों की रामलीलाओं में पीछे से डायलॉग बोले जाते हैं, लोगों को डायलॉग याद नहीं रहते हैं, लेकिन इतने बड़े ग्राउंड के अंदर आप यहाँ से डायलॉग करेंगे, वो वहाँ से डायलॉग करेंगे, इस डायलॉग को याद करना पूरी रामलीला के दौरान कैसा ये अनुभव है और कितना वक्त लगता है ये डायलॉग डिलीवरी के लिए? सर, शानदार अनुभव है और समाज को ये बच्चे मैं एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ कोई काउंटिंग नहीं होती। अभी समय के साथ साथ पार्ट भीड़ होती चली जाएगी, पार्ट अच्छे होते चले जाएंगे और उसके बाद ये है कि अगर यहाँ पे कोई काउंटिंग भी करता है तो साफ दिखाई देता है कि काउंटिंग कर रहा है, इसलिए बच्चे पूरी मेहनत से करते हैं। और वैसे रामलीलाएं जो होती हैं वो लगभग 3 या 4 घंटे की होती है, लेकिन ये रामलीला 10 घंटे की है और 10 घंटे तक ये रामलीला चलती है और इसमें बहुत एंजॉय करते हैं हम। मैं लगभग 30 सालों से ये पार्ट प्ले कर रहा हूँ और मेरे साथी हैं, इनमें से भी कुछ साथी ऐसे हैं जो 20-20 सालों से कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज को एक अच्छी शिक्षा दे दें और समाज को अच्छे ढंग से बता दें कि समाज के अंदर भाई रामलीलाओं से अगर हमारे का एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया तो ऐसा नेगेटिव नहीं है, जो हम अच्छाई है वो लेना चाहते हैं। इनमें से कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है जो कुछ ऐब करता हो। मैं भी सुपारी पान कुछ नहीं सर, बिल्कुल मेहनत से और अच्छे एक ब्रह्मचर्य पालन के रहते हुए अच्छे ढंग से हम सारे के सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और पार्ट प्ले कर रहे हैं। दिनेश जी, आजकल तो पटौदी के अंदर देखा मैंने, अभी जब आपकी सवारी निकल रही थी तो मुस्लिम समाज के लोग भी स्वागत कर रहे हैं, हिंदू समाज के लोग भी, तमाम जो धर्म के हैं, जो संप्रदाय के लोग हैं वो स्वागत कर रहे थे। ये किस तरह का आप समझते हैं कि किस तरह का भाईचारा पटौदी में व्याप्त है, और ये रामलीला कितना इस भाईचारे को जोड़ने में क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? सर, बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा इस चीज़ में भी मेरा, और बहुत ज़्यादा भाईचारा इससे बढ़ता है। अभी भी हम भी देख रहे थे कि पानी दे रहे हैं, वो पानी पिला रहे हैं किरदार को, सबको, हर जितनी भी झांकियां हैं झांकियों को संवार रहे हैं, कोई बच्चा शरारत ना कर दे उन बच्चों को भी मैनेज करते हैं, ये पीछे हो जाओ। और यही तो चीज़ ताकत देती है सर, यही तो चीज़ ताकत देती है हमें कि हम अच्छी तरह से इस समाज को कुछ ना कुछ, अगर हम हमारे को समाज ने आइडियल माना है, हमारे को ये सौभाग्य मिला है कि हम रामलीला में रावण का पार्ट प्ले कर रहे हैं। सर, कहने के लिए तो रावण का पार्ट प्ले है ये, लेकिन इसमें मैं खुद समझता हूँ अपने आप में कि मैंने 30 सालों में क्या सीखा, और मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। बहुत ज़्यादा दुनिया को कोशिश करते हैं कि अच्छे, अभी आपने बताया कि अच्छे तरह से कि और रामलीलाओं में बड़ी अश्लीलता होती है, डांस होते हैं, लेकिन आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर ना कोई अश्लीलता है ना कोई डांस है। ऐसा नहीं कि हम हंसकर बस केवल डांसर को बुला लेते हैं, डांस कर जाओ, नहीं। राम यहाँ पर हरे तो रावण पटौदी की रामलीला में कैसे मनोरंजन कर रहा है? ये फुल मनोरंजन कर रहे हैं। ये मनोरंजन ही, हम अपना समाज को पूरे का पूरा मैसेज दे रहे हैं कि भाई राम के जैसा अच्छा भाई रहना चाहिए, भरत के जैसा भाई रहना चाहिए, माँ कौशल्या और केकई, ये एक जो पार्ट प्ले दिखाए गए हैं इसमें आप सीखो। क्या तुम्हारे को बच्चों को सीखना है, बच्चे क्या सीखेंगे, उन बच्चों को कहा जाएगा कि बच्चों अपने भाई के जैसा प्रेम, अपने भाइयों से प्रेम करो,
माता पिता का कहना मानो, जैसे राम जी दशरथ जी के कहने से वनों को चले गए थे। इधर हम अहंकार से भरे हैं, इधर अहंकार से भरे हैं और अहंकार से भरे हुए कह देते हैं कि सामने मेरे भगवान है लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। तो अहंकार हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसे विभीषण को लात मारी थी रावण ने, ऐसे अपने भाई से कभी भी दुष्प्रेम नहीं करना चाहिए। समाज के प्रत्येक इंसान को भाईचारे में रहना चाहिए और बड़े प्यार से रहना चाहिए। आपका क्या नाम है और आप किस किरदार में? मैं कुंभकर्ण के किरदार में हूँ। मेरा नाम संजय सैनी है। तो संजय जी क्या कहेंगे, कुंभकर्ण ने अपने भाई के लिए जो बलिदान दिया, हालांकि समझाने की बहुत कोशिश की, क्या लगता है कि आज के परिवारों में इस प्रेम भाव की ज़रूरत है, उस समर्पण की ज़रूरत है, उस पारिवारिक ज़रूरत की, भाइयों की ज़रूरत है, जिस तरह से भाई दूसरे भाई के कहने के ऊपर, बड़े भाई के कहने के ऊपर सर्वोच्च बलिदान दे गया था? सर ये तो बहुत ज़रूरी है भाई के लिए तो। और क्या करते हैं आप क्या करते हैं? सेफ अलमारी की फैक्ट्री है और मैं करीब 8 साल से रोल कर रहा हूँ। अच्छा, तो पूरा किरदार आपको कंठस्थ है? हाँ जी सर। कुछ डायलॉग हो जाए, कुछ डायलॉग बाजी अगर हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें तो। सर कुंभकर्ण का तो एक ही डायलॉग है वैसे। वह कू गई थी वहाँ पर, क्या काम था वहाँ जाने का, कोई तो कारण होगा उन बच्चों से नाक कटाने का। तो आपका क्या नाम है? आप किस किरदार में? मेरा शिव कुमार नाम है, मैं अक्षय कुमार के किरदार में। अच्छा, तो आज के मंचन में तो आपका महत्वपूर्ण रोल है। जी सर। आज के तैयार हैं आप हाँ जी। हनुमान जी से युद्ध करने के लिए? नहीं सर, आज नहीं है मेरा, कल अच्छा, है। कल है आपका? आज मैं खरदूषण का किरदार में हूँ। अच्छा, खरदूषण के किरदार में। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप किस किरदार में? मंदोदरी। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमित। आप क्या करते हैं अमित? 10th क्लास में पढ़ते हैं। 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं अमित, और ये डायलॉग आपने याद कर रखे हैं। हालांकि मंदोदरी का बहुत कम मंचन दिखाया जाता है, लेकिन पटौदी की इस रामलीला में आपका कितना किरदार कितना बड़ा है? वार्ता है सर। अच्छा, वार्ता है। वार्ता ज्यादा है क्योंकि पहला साल भी है और झांकियों में यहाँ पर इनका मंचन तो केवल झांकियों में ही दिखाया गया। बस एक जगह इनका आता है कि जब रावण तलवार लेकर सीता की तरफ भागता है तो उसके टाइम बोलती है कि नहीं, नारी के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं करते स्वामी। वो ये कहते हैं। एक छोटा पार्ट प्ले है इनका, छोटा रोल है और वार्ता में कहा जाता है। आपका क्या कुछ नाम है? आपको क्या करते मेरा हैं? नाम राकेश कुमार है जी। मैं इंद्रजीत का पात्र हूँ, मेघनाथ। मेरे को 14 साल हो गए जी इस हाँ, फिल्म में। रामलीला में इंद्रजीत का और रावण का बहुत बेहतरीन किरदार है। तो क्या कुछ आपका किरदार है और कैसे तैयारी करते हैं आप? कब से जुड़े हुए हैं इस रामलीला से? मैं जी 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 12 साल से मेरे को मेघनाथ का पाठ करते हो गए। ठीक है जी। मेरे को ये शिक्षा मिलती है कि अपने सबको माँ बाप का कहना मानना चाहिए। इंद्रजीत एक ऐसा था जो अपने माँ बाप को पर अपनी जान दे दी थी। अच्छा, सबसे बेहतरीन इंद्रजीत का कोई डायलॉग है तो वो कौन सा है? इंद्रजीत का डायलॉग यही है, ओ नादान छोकरे जरा होश में आ, यह युद्ध सतल है वीरों का, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यहाँ तारे है तलवारों की, मिष्ठानों का भंडार नहीं, यह सुफनका की नाक नहीं, पीछा ना पाली बानर का, ये नहीं लहू शिकार श्रवण का, ये लहू लंकेश्वर का, जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लखवंशी लौट जाओ घर, सुख है धनराज छोड़ने में। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ वो तमाम किरदार हैं जिन्हें अपनी डायलॉग आपने देखा कि कैसे कंठस्थ हैं, और रामलीला का मंचन अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ राम दरबार है और इस तरफ ये रावण का दरबार है। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का पहुँचना जारी है। तकरीबन 6 बजे तक इस रामलीला का मंचन किया जाता है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इस रामलीला का मंचन होता है। और ये रामलीला जहाँ अपने अंदर इतिहास को समेटे हैं, वहाँ जो अश्लीलता बाकी रामलीलाओं में आप देखते हैं, उस अश्लीलता से काफ़ी दूर है, अपनी संस्कृति को संजोए है। और इस रामलीला के चलते कहीं ना कहीं पटौदी के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो भी कहीं ना कहीं बची हुई है, सार्थक नजर आ रही है। क्योंकि वो तमाम लोग इस पूरी राम सवारी का, राम दरबार की सवारी का, या फिर तमाम जो किरदार शहर भर में घूमते हैं, उनका न केवल स्वागत करते हैं बल्कि बहुत प्रेम भाव से इस रामलीला के अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।